वास्कर भगवान श्री सूर्यनारायण की जय। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। 14 जुलाई को बृहस्पति कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वहाँ 11 अगस्त 2016 तक रहेंगे। 12 लग्नों में उनका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बोलूँगा। शुरू करते हैं मेष लग्न से। जिनका जन्म लग्न मेष है, उनकी जन्म कुंडली में गुरु पंचम भाव से गोचर करेंगे। 5वें त्रिकोण संतान और विद्या के भाव से अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से विद्वता बढ़ेगी, संतान होने की भी संभावना है। यहाँ से गुरु 5वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे, इसलिए बुद्धि के योग से भाग्य में भी वृद्धि होती रहेगी। 7वीं शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे, इसलिए आय के साधनों में कभी कभी अड़चनें आएंगी। 9वीं मित्र दृष्टि से प्रथम भाव को देखेंगे, शरीर सुंदर और स्वस्थ रहेगा। वृषभ लग्न। जिनका जन्म लग्न वृषभ है, उनकी जन्म कुंडली में गुरु चौथे भाव से गोचर करेंगे। चौथा भाव केंद्र, माता, सुख, भवन। यहाँ गुरु के प्रभाव से माता के सुख में कुछ कमी आएगी। लाभेश भी होने के कारण भूमि, मकान, संपत्ति का लाभ होगा। यहाँ से गुरु 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को अपनी ही राशि में देखेंगे, सो आयु में वृद्धि होगी, लेकिन पारिवारिक सुख में कुछ विघ्न आएंगे। 7वीं दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे तो पिता के साथ संबंधों में कुछ टेंशन और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में भी कुछ कमी आएगी। 9वीं दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे, 12th हाउस को, तो खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन भारी स्थानों के संबंध से लाभ प्राप्त होगा। वन थिंग इज श्योर कि खर्चे आमदनी से अधिक ही रहेंगे। मिथुन लग्न। जिनका जन्म लग्न मिथुन है, उनकी जन्म कुंडली में गुरु तीसरे भाव से गोचर करेंगे। तीसरा भाव पराक्रम, भाई बहन। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और भाई बहनों का सुख भी प्राप्त होगा। यहाँ से गुरु 5वीं दृष्टि से आपको धनु राशि में सप्तम भाव को देखेंगे। संभावना एक सुंदर पढ़े लिखे सुयोग्य जीवन साथी द्वारा सुख की प्राप्ति की गई है। व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत सफलता मिलेगी। 9वीं मित्र दृष्टि से 11वें भाव को देखने से लाभ खूब होगा, लेकिन 7वीं शत्रु दृष्टि से 9वें भाव को देखने के कारण भाग्य और धर्म के पक्ष में कुछ असंतोष और कमी बनी रहेगी। मेहनत करने से बहुत धन लाभ होगा। कर्क लग्न। जिनका जन्म लग्न कर्क है, उसमें गुरु दूसरे भाव से गोचर करेंगे। दूसरा भाव यानी धन का, कुटुंब का। धन और कुटुंब का सुख पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। यहाँ से गुरु 5वीं दृष्टि से छठे भाव को अपनी ही राशि में देखेंगे, सो धन की शक्ति से शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी। 7वीं शत्रु दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण
पुरातत्व का लाभ होगा, लेकिन दैनिक जीवन में कुछ कठिनाई आएगी। नौवीं मित्र दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता के साथ संबंध और सुदृढ़ होंगे, राज्य के साथ भी, और बिजनेस में धन का लाभ भी खूब होगा। ननिहाल पक्ष से भी लाभ मिलने की संभावना है, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। सिंह लग्न, जिनका जन्म लग्न सिंह है उनमें गुरु प्रथम भाव से गोचर करेंगे। यहाँ अष्टमेश गुरु के प्रभाव से आपको शारीरिक सौंदर्य, प्रभाव और दीर्घायु प्राप्त होगी। यहाँ से गुरु पांचवी दृष्टि से अपनी राशि में पंचम भाव को देखेंगे, सो विद्या, बुद्धि, संतान के पक्ष में शक्ति, सफलता और सम्मान की प्राप्ति होगी। सातवीं शत्रु दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से जीवन साथी के साथ कुछ असंतोष बना रहेगा, और दैनिक व्यवसाय के पक्ष में भी कुछ असंतोष ही रहेगा। नौवीं मित्र दृष्टि से नवम भाव को देखने के कारण भाग्य और धर्म की उन्नति होगी। अमीरी का जीवन जीने की ज़्यादा संभावना है। कन्या लग्न, जिनका जन्म लग्न कन्या है उसमें गुरु 12th हाउस से गोचर करेंगे, 12वें भाव से। 12वां व्यय स्थान है, खर्चे। यहाँ गुरु के प्रभाव से खर्चे अधिक होंगे, लेकिन भारी स्थानों के संपर्क से सम्मान और लाभ भी मिलता रहेगा। देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, परंतु पिता से असहमति ही रहेगी। बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। यहाँ से गुरु सातवीं दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में देखते हैं, सो आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक बल और टैक्टिक्स से, युक्तियों से शत्रु पक्ष पर सफलता प्राप्त करेंगे। तुला लग्न, जिनका जन्म लग्न तुला है उसमें गुरु 11वें भाव से गोचर करेंगे। 11वां भाव लाभ का भाव। 11वें लाभ भाव में गुरु के प्रभाव से आप मेहनत द्वारा अपनी आमदनी और ऐश्वर्य में वृद्धि करेंगे और शत्रु पक्ष से भी लाभ लेंगे। यहाँ से गुरु पांचवी दृष्टि से तीसरे भाव को अपनी स्वराशि में देखेंगे, सो भाई बहनों का सुख मिलेगा और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। सातवीं शत्रु दृष्टि से पंचम भाव को देखने से संतान के सुख में कुछ कमी आएगी और विद्या के पक्ष में भी कुछ कमी रहेगी, लेकिन बुद्धि और विकसित होगी। नौवीं मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, स्त्री पक्ष से भी शक्ति मिलेगी। गुरु के छठे भाव का भी स्वामी होने के कारण भाई बहन से कुछ मतभेद रहेगा। लाभ और व्यवसाय के पक्ष में विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। वृश्चिक लग्न, जिनका जन्म लग्न वृश्चिक है उसमें गुरु दशम भाव से गोचर करेंगे, हाउस ऑफ कैरियर, प्रोफेशन। यहाँ गुरु के प्रभाव से आपके अपने पिता से संबंध और मजबूत होंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सम्मान, लाभ, सफलता की प्राप्ति होगी। पांचवी दृष्टि से स्वराशि धनु में दूसरे भाव को देखेंगे तो धन में वृद्धि होगी, कुटुंब के सुख में वृद्धि होगी, परिवार के सुख में वृद्धि होगी। सातवीं दृष्टि से शनि की राशि में चौथे भाव को देखेंगे तो माता के साथ कुछ असंतोष रहने की संभावना है। भूमि और भवन की डीलिंग्स में भी कुछ
असंतोषी रहेगा। नौवीं मित्र दृष्टि से मंगल की राशि मेष में छठे भाव को देखने से शत्रु और झगड़े, कोर्ट केसेस वगैरह में बुद्धिमानी द्वारा सफलता और विजय प्राप्त होगी। धनु लग्न, जिनका जन्म लग्न धनु है उसमें गुरु, उनकी जन्म कुंडली में गुरु 9वें भाव से गोचर करेगा। भाग्य की अत्यधिक वृद्धि होगी और धर्म का भी विधिवत पालन करेंगे। माता, भूमि और मकान का सुख भी मिलेगा। यहां से गुरु 5वीं दृष्टि से प्रथम भाव को अपनी ही राशि में देखेंगे। शारीरिक सौंदर्य, सुख, स्वास्थ्य और यश की प्राप्ति होगी। 7वीं शत्रु दृष्टि से तीसरे भाव को देखने से भाई बहन के सुख में कुछ असंतोष रहेगा और पुरुषार्थ की वृद्धि भी रुचिकर रूप में नहीं हो पाएगी। 9वीं मित्र दृष्टि से पंचम भाव को देखने के कारण संतान पक्ष से सुख मिलेगा और विद्या में वृद्धि होगी, बुद्धि में भी वृद्धि होगी। जिनका मकर लग्न, जिनका जन्म लग्न मकर है उसमें गुरु अष्टम भाव से गोचर करेंगे। आयु के संबंध में कुछ हानि उठानी पड़ सकती है। यहां से गुरु 5वीं दृष्टि से अपनी ही राशि में 12वें भाव को देखेंगे तो भारी स्थानों के संबंध में खर्च चलता रहेगा। 7वीं शत्रु दृष्टि से दूसरे भाव को देखने से धन में कुछ कमी आएगी और कुटुंब के सुख में भी कुछ कमी आएगी। 9वीं मित्र दृष्टि से चौथे भाव को देखने के कारण माता के साथ संबंध और से दृढ़ होंगे। भूमि, मकान के सुख में कुछ तकलीफ के साथ सफलता मिलेगी, बाकी जीवन सामान्य रहेगा। जिनका जन्म लग्न कुंभ है, कुंभ लग्न वाले हैं, उनकी जन्म कुंडली में गुरु सप्तम भाव में 7वें 7th हाउस से गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे। स्त्री पक्ष से स्नेह की प्राप्ति होगी, धन और सुख की भी प्राप्ति होगी। बिजनेस में पर्याप्त लाभ होगा, आपके घर की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन और कुटुंब का अच्छा सहयोग बनेगा। यहां से गुरु 5वीं दृष्टि से अपनी ही राशि में एकादश भाव को देखेंगे, सो आमदनी भी खूब होगी। 7वीं शत्रु दृष्टि से फर्स्ट हाउस को देखेंगे तो शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी होगी, लेकिन मान सम्मान और प्रभाव में बहुत वृद्धि होगी। 9वीं मित्र दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे तो भाई बहनों का सुख मिलेगा और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। जिनका जन्म लग्न मीन है, अब मीन लग्न वाले, मीन लग्न वालों की जन्म कुंडली में गुरु छठे भाव से गोचर करेगा। सो शत्रु पक्ष पर तो आप प्रभावशाली ही रहेंगे। कोर्ट केसेस में जीतेंगे, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है, कोई रोगी होने की संभावना है। खान पान में ध्यान रखें। यहां से गुरु 5वीं दृष्टि से अपनी ही राशि के दशम भाव को देखेंगे। पिता के से सुख मिलेगा, विल आपके नाम कर सकते हैं, राज्य से सम्मान और बिजनेस में भी लाभ होगा। अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के बल पर उन्नति करेंगे, शारीरिक श्रम के बल पर। 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो खर्चे और बढ़ेंगे और भारी स्थानों के संबंध में भी असंतोष रहेगा।
नौवीं मित्र दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे, गुरु धन की वृद्धि होगी, कुटुंब का सुख मिलेगा, यश भी मिलेगा। तो ये था 12 लग्नों में बृहस्पति का गोचर का फलादेश, जो आगामी 14 जुलाई 2015 से 11 अगस्त 2016 तक है। धन्यवाद।